हेलो एवरीवन। यदि आप लोग भी बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करते हैं और इस बार आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ चुका है। बिहार पुलिस कांस्टेबल का न्यू भर्ती आ चुका है। CSBC यानी केंद्रीय चयन परिषद के ऑफिशियल वेबसाइट पर इस वैकेंसी को नोटिफिकेशन के तौर पर निकाला गया है। और यह भी बात बताऊंगा कि आप लोग का जो न्यू वैकेंसी है इसमें कुल पदों की संख्या कितना है और इसमें एज में छूट मिला है या नहीं, महिलाओं के लिए कुल संख्या कितना है और किस कैटेगरी में सीटों की संख्या कितना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लास्ट में जाकर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती बोर्ड के तरफ से जो है 1/2025 का ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ये न्यू वैकेंसी है। सबसे पहले मैं बता दूं कि यह जो कुल वैकेंसी कितना है, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जो इस बार का जो न्यू वैकेंसी है कुल 19,838 वैकेंसी है। आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा जो है कुल 19,838 वैकेंसी है। और किस कैटेगरी के लिए कितना है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यूआर के लिए, मतलब गैर आरक्षित बोलते हैं यूआर के लिए जो कुल सीट है इतना है 7935 सीट है, जिसमें महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 2777 है। उसी प्रकार मैं बता दूं अलग अलग कैटेगरी का कि EWS जिसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग भी बोलते हैं, इसके लिए जो सीटों की संख्या है 1983 है और महिलाओं के लिए 6 से 94 सीटों की संख्या है। अब आते हैं ओबीसी कैटेगरी में, तो देख सकते हैं ओबीसी कैटेगरी को 2 वर्गों में बांटा गया है। ईबीसी भी होता है, एगो बीसी होता है। तो बीसी के लिए आप लोग देख सकते हैं बीसी में जो कुल सीटों की संख्या है, बीसी में 2381 कुल सीटों की संख्या है और महिलाओं के लिए 815 कुल सीटों की संख्या है। और कुल मिलाकर यहाँ पे देख सकते हैं 19,838 जो सीट है, जिसमें से महिलाओं के लिए 6717 सीट है। और भी चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे जैसे ही स्क्रॉल करके आइएगा तो यहाँ पे जो बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जो योग्यता होता है, जो आपका शारीरिक मापदंड होता है, वो दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे सिपाही पद के लिए आवेदन हेतु पात्रता, मतलब आप लोगों का योग्यता क्या होना चाहिए। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे कोटि लिखा गया है कि किस कोटि के लिए यहाँ पे न्यूनतम ऊंचाई सीना और न्यूनतम फुलाकर, और मतलब ऐसे। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि सबसे पहले यदि आप लोग गैर आरक्षित सीट से यानी यूआर से हो, पिछड़ा वर्ग से हो, तो आपका जो ऊंचाई होना चाहिए पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर लगभग होना चाहिए। आप लोगों का जो हाइट होना चाहिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिलाओं का जो हाइट होना चाहिए, कहने का मतलब है 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे सीना भी दिया गया है। सीना यदि आप लोग यूआर से है तो आप लोग बिना फुलाए आपका जो सीना है 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुला करके 86 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर आप लोगों को फुलाना पड़ेगा। उसी प्रकार यदि आप लोग पिछड़ा वर्ग से है तो आप लोगों को 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, 81 सेंटीमीटर सीना बिना फुलाए और फुला करके 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद में महिलाओं के लिए यहाँ पे दिया गया है, मैं बता दूं कि महिलाओं के लिए जो ऊंचाई है 155 सेंटीमीटर। यदि आप लोग महिला कैंडिडेट है तो आपका हाइट 155 सेंटीमीटर है, तो आप लोग मतलब इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। एक और महिला के लिए एक एलिजिबिलिटी होता है, महिला के लिए वजन भी होना चाहिए। किसी भी कैटेगरी के महिला है, यदि आप लोगों का वजन पीईटी के समय 48 केजी से कम हो, 48 केजी से कम होगा तो आप लोग मतलब बाहर कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो महिला के लिए एक नया है। और उसके बाद एक और बता दूं, यहाँ पे आप लोगों का दौड़ भी होता है। बिहार पुलिस पुरुष के लिए जो दौड़ होता है मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर का दौड़ होता है, ठीक है। कितना 100 मीटर का? 1600 मीटर का। और जो महिला है उसके लिए 1000 मीटर का होता है, यानी 1 किलोमीटर का दौड़ होता है। पुरुष कैंडिडेट है, इसका जो दौड़ 1600 मीटर होता है तो ये आप लोगों को 6 मिनट के अंदर मारना पड़ेगा। महिलाओं को 1 किलोमीटर का दौड़ जो होता है 5 मिनट के अंदर मारना पड़ेगा। और भी यहाँ पर जैसे ही आइएगा तो यहाँ पे कुछ और एलिजिबिलिटी दिया गया है कि आप लोग फॉर्म मतलब भरने के लिए कितना एज होना चाहिए। तो आप लोग का कम से कम एज 18 वर्ष होना ही चाहिए। और यदि यूआर से है तो आप लोग अधिकतम 25 वर्ष तक भर सकते हैं। यदि यूआर से और आपका एज 25 प्लस हो गया है तो आप लोग नहीं भर सकते हैं। यदि पिछड़ा वर्ग ओबीसी और ईबीसी से है तो आप लोगों को 2 वर्षों का छूट मिलेगा, ठीक है। उसी प्रकार जैसे ही नीचे स्क्रॉल करके आइएगा तो कुछ और भी यहाँ पे दिया गया है कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आप लोगों का डॉक्यूमेंट होना चाहिए जातीय, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले जातीय होना चाहिए, ये मूल डॉक्यूमेंट में आएगा। आवास होना चाहिए, मतलब आवासीय होना चाहिए। उसके बाद में आय होना चाहिए, आय होना चाहिए।
यदि आप लोग ईडब्ल्यूएस से है तो आप लोगों को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होना चाहिए। यदि आप लोग ओबीसी से है तो ओबीसी मतलब एनसीएल आप लोगों को होना चाहिए। पिछले बार एनसीएल पर बहुत ज़्यादा आंदोलन हुआ था क्योंकि नोटिफिकेशन में एनसीएल का मेंशन कहीं नहीं किया गया था, लेकिन इस बार जो है ना एनसीएल के लिए मतलब बता दिया गया है। यहाँ पे इस नोटिफिकेशन को आप जैसे ही पढ़िएगा तो आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है मेंशन करके कि आप लोगों का एनसीएल चाहिए। यदि आप लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप लोगों को चाहिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ और भी यहाँ पे मतलब शारीरिक दक्षता परीक्षा के बारे में बताया गया है। देखिए दोस्तों, मैं बता दूं कि इसका जो एग्जाम होता है, जो परीक्षा होता है लिखित परीक्षा, ये सिर्फ पास करने के लिए होता है। मेरिट जो बनता है आप लोगों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर ही बनता है, शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर। यदि जैसा कि शुरुआत में बताया कि मेल कैंडिडेट होता है, मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर दौड़ लगाना पड़ता है 6 मिनट के अंदर, 6 मिनट के अंदर। और यदि आप लोग फीमेल है यानी महिला है तो 1 किलोमीटर का दौड़ लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिया गया है कि आप लोगों को कितना मिनट के अंदर मतलब 1600 मीटर रेस मार लीजिएगा तो कितना अंक मिलेगा। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि यदि आप लोग 5 मिनट से अंदर यदि 1600 मीटर का दौड़ मार लेते हैं तो आप लोगों को 50 अंक मिलेगा। ठीक है, 5 मिनट के अंदर। यदि आप लोग 5 मिनट से लेकर 5 मिनट 20 सेकंड तक यदि आप लोग दौड़ मारते हैं तो आप लोग को 40 अंक मिलेगा। यदि आप लोग 5 मिनट 20 सेकंड से लेकर के 5 मिनट 40 सेकंड तक रेस या दौड़ मारते हैं तो 30 नंबर आप लोगों को मिलेगा। यदि आप लोग 5 मिनट से लेकर 5 मिनट 40 सेकंड के बाद और 6 मिनट तक मारिएगा तो आप लोगों को 20 अंक मिलेगा। और जैसे ही 6 मिनट से अधिक हो जाएगा यानी 6 मिनट 1 सेकंड भी होगा तो आप लोग डिसक्वालीफाई कर दिए जाओगे। ठीक है, उसी प्रकार महिला के लिए आप लोग को बता दूं कि महिला को तो अंतिम 5 मिनट के अंदर मारना पड़ता है। यदि महिलाओं को भी 5 मिनट से अधिक रेस मारने में समय लग जाता है तो उसे भी डिसक्वालीफाई घोषित कर दिया जाता है। तो यदि कोई महिला कैंडिडेट है और 4 मिनट के अंदर 4 मिनट के अंदर यदि वो 1 किलोमीटर का दौड़ मार देती है तो उसे 50 अंक मिलेगा। 4 मिनट से लेकर 4 मिनट 20 सेकंड तक दौड़ मारेगा तो 40 अंक मिलेगा। ठीक है, और इसमें गोला फेंक भी होता है और हाई जंप भी होता है। गोला फेंक भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे गोला फेंक अधिकतम मतलब गोला फेंक में जो नंबर मिलता है 25 नंबर मिलता है और दौड़ का जो नंबर मिलता है 50 अंक मिलता है, 50 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पुरुषों के लिए गोला जो होता है 16 पाउंड का गोला होता है। पुरुष का जो गोला होता है 16 पाउंड का होता है, ये लगभग 7.25 किलो के आसपास होता है। यदि आप लोग गोला को 16 फीट से 17 फीट तक फेंकते हैं, ठीक है, आप लोग 16 से 17 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 9 अंक मिलेगा। 17 फीट से 18 फीट तक फेंकते हैं तो 13 अंक, और 18 फीट से 19 फीट तक फेंकते हैं तो 21 अंक, और 20 फीट से जैसे ही ज़्यादा फेंक देते हैं तो आप लोगों को पूरा के पूरा 25 अंक मिलेगा। यदि आप लोग 20 से अधिक फीट गोला फेंकेंगे पुरुष कैंडिडेट तो आपको 25 अंक मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं महिलाओं के लिए। महिला के लिए गोला का जो पाउंड होता है, वजन होता है, सॉरी, ये जो होता है 12 पाउंड का होता है। ठीक है, पुरुषों के लिए 16 पाउंड का और महिला के लिए 12 पाउंड का होता है। तो 12 पाउंड का गोला महिलाओं को फेंकना पड़ता है। यदि 12 से 13 फीट तक आप फेंकते हैं तो 9 अंक मिलेगा। यदि आपको 25 में 25 अंक लाना है तो आप लोगों को गोला कम से कम 16 फीट या उससे अधिक, 16 फीट नहीं सॉरी 16 फीट से आपको अधिक फेंकना पड़ेगा, मतलब 16 प्लस फेंकना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ऊंची कूद भी इसमें है। ऊंची कूद महिलाओं के लिए पुरुषों के लिए भी है। तो मैं बता दूं, सबसे पहले पुरुषों के कम से कम मतलब ऊंची कूद क्वालिफाई करने के लिए 4 फीट आपको हाई करना पड़ेगा। 4 फीट मतलब हाई जंप करना पड़ेगा। यदि 4 फीट भी न कर पाते हैं तो आप लोग डिसक्वालीफाई हो जाओगे। यदि आप लोगों को 25 में 25 अंक उठाना है तो आप लोगों को 5 फीट से अधिक 5 फुट से अधिक कूदना पड़ेगा। महिलाओं के लिए कुछ अलग है। महिलाओं को कम से कम मतलब ऊंची जो कूद होता है 3 फीट, कहने का मतलब है 3 फुट आप लोगों को कूदना पड़ेगा। यदि आप लोगों को 25 में 25 अंक लाना है तो आप लोगों को 4 प्लस मतलब 4 फुट प्लस कूदना होगा। ठीक है, तो यही था इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जैसे ही बिहार पुलिस से कोई और इन्फॉर्मेशन आता है एक वीडियो बना के आप लोगों को इन्फॉर्म करूँगा। धन्यवाद।